Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is multiplication and division of fractions. तो चलिए अभी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करा था इससे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं. तो okay, we are going to start our topic. So here we are having some okay, तो यहाँ पर देखिए एक टेबल गिवन है हमें जिसमें यहाँ पर फार्मर्स है जस्ट लाइक जॉर्ज एंड बॉब. यहाँ पर रॉटन टोमेटोज हैं जो खराब हो चुके हैं, फ्रेश टोमेटोज हैं एंड टोटल टोमेटोज ये हो गए. तो इधर से भी आप ऐड करेंगे और ये ऐसे भी आप ऐड करेंगे. तो चलिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको स्किप कर देते हैं. अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर. ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. वी नो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी रिपीटेड. ओके, तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं. तो हमें यहाँ पर दो फ्रैक्शंस गिवन है. देन आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में. ठीक है, देन आता है बस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. तो आपको होल नंबर दिखाई दे रहा है और ये फ्रैक्शन. तो जो होल नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई किससे में करेंगे, न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर को आप एज इट इज छोड़ देंगे. जस्ट लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 3/8 है यहाँ पर. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 8 इंटू 1 एज इट इज 8 रह जाएगा. चलिए वन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है. जब भी आपको एक ही क्वांटिटी कोई भी एक कमोडिटी की वैल्यू की बने और ज़्यादा की पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. हम पहले इसको ले लेते हैं. तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है. आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में. अब यहाँ पर इसके बाद आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट. जस्ट लाइक 3 1 3 3 3 9 2 1 2 2 5 10 ऐसे. ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, दैट इज 3 एंड यहाँ पर क्या बचा 5. दैट इज आवर आंसर. क्लियर. चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन यहाँ से पिक कर लेते हैं. दिस वन. अब देखिए यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस गिवन है तो आप इसे भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. जस्ट लाइक 7/11 मल्टीप्लाई बाय 33/49, यहाँ पर 14/44. ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 11 3 का 33, 11 4 जा 44, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49. एंड और कुछ है क्या, हाँ यहाँ पर कर सकते हैं. 1 2 1 2 2 2 जा 4 एंड 7 1 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा. चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, दैट इज 3. यहाँ पर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2. यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 3/22 एज इज आंसर. ओके, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. एंड यहाँ से हम पिक करते हैं ए पार्ट. ओके, तो यहाँ पर आ जाता है. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन से इनटू प्रॉपर, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो कैसे करेंगे, 4 2 8, इट्स लाइक 4 इंटू 2 प्लस 3/4. देन मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 4 इंटू 5 प्लस 4/5. फिर मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक 6 इंटू 8 प्लस 3/8. क्लियर. चलिए इनको सॉल्व करते हैं. 4 2 8 प्लस 3 दैट इज 11/4. मल्टीप्लाई 5 4 20 प्लस 4 दैट इज 24/5. मल्टीप्लाई 6 3 6 8 48. 48 प्लस 3 दैट इज 51/8. तो यहाँ पर आ जाए 8 3 24. वापस कट सकता है क्या यहाँ पर, नहीं, आई डोंट थिंक सो भी कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पर. तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 11 इंटू 3 इंटू 51. यहाँ पर करेंगे 4 इंटू 5. तो ये हो जाएगा 33 इंटू 51.
1683 by 5 4 20. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्रोडक्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो इनको सॉल्व करना है, देन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस वन जी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज 110 इंटू 21/66। 3 से करेंगे 7, 3 से करेंगे 22, 11 10 ज़ा 11 2 ज़ा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5, दैट इज 7 5 ज़ा 35। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे गिवन है 3/4 ऑफ अ क्लास आर इन द ड्राइंग क्लब एंड 2/3 ऑफ देम आर टेकिंग पार्ट इन ड्राइंग competition and what fraction of these of the class is taking part in competition। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ड्राइंग क्लब, जो कि क्या होता है दैट इज 3/4। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है 2 ऑफ देम आर टेकिंग पार्ट इन ड्राइंग। अब जितने भी हैं उसका 2/3 किस में है, ड्राइंग्स में है, तो हमें यही निकालना है ड्राइंग कॉम्पिटिशन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ड्राइंग और वी कैन से दैट कॉम्पिटिशन, वो कैसे होगा, वो होगा हमारा 2/3 एरा। ठीक है, और उसके बाद आप हमारे पास 3/4 है, तो 3/4 का 2/3 कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे। इसे 3 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास कितना हो गया 1/2। तो 1/2 स्टूडेंट्स क्या है कॉम्पिटिशन में पार्ट ले। ठीक, चलिए इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मींस यहाँ पर आता है कि जब भी आप कोई भी फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, देन उसमें एक छोटा सा प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब भी आप कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मींस आपका जो न्यूमरेटर, सॉरी फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे, जस्ट लाइक 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2, तो ये इसका क्या हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है, आपको नंबरेटर को डेरिवेटिव चेंज करना है, डिनोमिनेटर को नंबरेटर में। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर, दैट इज डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। चलिए तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास तो नहीं है, चलिए हम आते अपनी एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पे बोला गया आंसर 5B में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फाइंड द क्वेश्चन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। देखिए यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 3/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये जो फ्रैक्शन है इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। दैट इज 3 1 3, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 2 6 एज अ आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर एक, चलिए एक मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। जस्ट लाइक 4 3 12, 12 प्लस 3 दैट इज 15/4, दिस इज डिवाइडेड बाय 4 and 4 प्लस 1, दिस इज 5/4। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो डिवीजन में इसको हम किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में।
और ये क्या हो जाएगा 15/4, यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 4/5। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 3 15। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/1 ऐसा आंसर। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है, अगर आपसे ज़्यादा क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, जैसे 20 20 आर्टिकल्स का प्राइस इतना, तो एक का बताइए, या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप इक्वली कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस टोटल नंबर को इतने स्टूडेंट्स में, तो कितने कितने पीसेज आएंगे। तो अभी आपके पास इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें डिवीजन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पिक करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर आता है 2। सेकंड क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। Okay, here we are having Priya gave 2/3 of her chocolates equally to 6 of her friends. What fraction of Priya's chocolate did each friend get? तो यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर है अब देखिए 2/3 ऑफ हर चॉकलेट, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने 6 ऑफ आवर फ्रेंड्स। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रियर चॉकलेट डिड ईच फ्रेंड गेट्स? तो हमें यहाँ पे नंबर या पार्ट ऑफ चॉकलेट निकालना है। पार्ट ऑफ चॉकलेट फॉर ईच फ्रेंड। क्लियर? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका टोटल कितना पार्ट है, दैट इज 2/3। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। ये डिवीजन के बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/6। 2 1 2, 2 3 6, तो हो जाएगा 1/9 एज आंसर। क्लियर? चलिए, उसके बाद और देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो ओके, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ वैल्यूएशंस का फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, जैसे मान ली इसका इतना परसेंट कितना होगा, ठीक है, 100 का हाफ कितना होगा, दैट इज 50। तो वो यहीं से ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज आ जाते हैं 5C पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज 4/11 ऑफ 99। ठीक है, तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 11 9 99 एंड 9 4 36 एज आंसर। क्लियर? चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें भी क्वांटिटीज निकालनी है। जस्ट लाइक सी पार्ट 4/5 ऑफ 10 किलोमीटर। तो 5 1 5, 5 2 10, तो ये 4 2 8 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, उसके बाद आते हैं हमारे पास, दे आर 50 एप्पल्स इन अ बॉक्स, टू बाय फिफ्थ ऑफ देम आर रॉटन, एंड हाउ मेनी एप्पल्स आर रॉट? तो चलिए, इस टाइप पे कोई और क्वेश्चन है तो उसे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज टोटल 60 बुक्स दैट प्रिया हैज 2/3 was story books, and many story books did she have, sorry, how many story books did she have, and how many other books did she have? Okay, so यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, that is total number of books, that is 60. After that we are having number of story books, that is 2/3
of 60, that is 40. Now we have to find out the number of other books. So we are having number of other books. This is 60 minus 40. यहाँ पर करेंगे that is 20 as an answer. चलिए, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश. देन आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.